हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JVN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। Today we will discuss on constituents of collective bargaining, means of collective bargaining, etc. इससे पहले हम कलेक्टिव बार्गेनिंग के ऊपर डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग इन्वॉल्व्स फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, एसेंशियल प्रीरिक्विजिट्स एंड मेन फीचर्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। नाउ थोड़ा सा इसका मीनिंग और देखें, क्या मीनिंग्स है इसका। मीन्स जनरली दे आर 4 इम्पोर्टेंट मेथड्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, namely negotiation, mediation, conciliation, mediation, conciliation, arbitration for the settlement of trade disputes. In this context, RFOI said that arbitration is often provides for in collective bargaining under certain contingencies and for certain purpose, especially when the parties cannot reach agreement and in the interpretation of an agreement through negotiation। तो ये अपन की बात हो गई है आर्बिट्रेशन की, जिसमें आर्बिट्रेशन में क्या होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर में कंटीजेंसीज होती है, उसके इसका सर्टेन पर्पज़ होते हैं, स्पेशली व्हेन पार्टीज़ कैन नॉट रीच एग्रीमेंट, जब कोई एक एग्रीमेंट पर नहीं पहुंचती है तब उनके बीच में नेगोशिएशन के थ्रू एग्रीमेंट इंटरप्रिटेशन करवाया जाता है, एग्रीमेंट करवाया जाता है, तो उसको आर्बिट्रेशन के नाम से जानते हैं। कॉन्क्लिएशन इज ए टर्म ऑफ्टन अप्लाइड टू द आर्ट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, a term often applied of the action of the public board with attempts to induce collective bargaining। कॉन्क्लूशन मतलब पब्लिक बोर्ड होगा, जिस ये पब्लिक बोर्ड के थ्रू अपन उसमें जब कलेक्टिव बार्गेनिंग के कॉन्फ्लिक्ट को अपन सॉल्व करेंगे तो उस अपन कॉन्क्लूशन के नाम से जानते हैं। मेडिएशन इज़ द इंटरवेंशन usually uninvited of some outside person or body with a view of getting conclusion or to force a settlement। compulsory arbitration is extreme mediation। all these things are asked for or supplement to collective bargaining where it breaks down, they represent the intervention of outside parties। तो मेडिएशन में क्या होता है, इसमें क्या आपस में दोनों पार्टीज में मध्यस्थ कराने का प्रयास कहता है बाहरी लोगों के द्वारा, ठीक है। इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू, कैसे भी आउटसाइड पार्टीज़ के थ्रू इसमें इंटरवेंशन किया जाता है, ताकि जो दो पार्टीज़ है बार्गेनिंग, जिनके बीच में कलेक्टिव बार्गेनिंग हो रही है, वो प्रॉपर सेटलमेंट नहीं हो पाया है, तो वहाँ सेटलमेंट कराने का प्रयास किया जाता है। Now we discuss constituents of collective bargaining or components of collective bargaining। There are 3 distinct steps in process of collective bargaining। कि कौन कौन से constituents होते हैं, कौन कौन से steps इन्वॉल्व है collective bargaining में। फर्स्ट स्टेप इज द क्रिएशन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एग्रीमेंट एंड द थर्ड इज द एनफोर्समेंट ऑफ द एग्रीमेंट। वैसे ये जो स्टेप्स हैं, इनसे पहले तो वो आपस में नेगोशिएशंस करेंगे, फैक्ट और फाइंडिंग्स है उनकी रिसर्च करके कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन को, फिर उनके आपस में नेगोशिएशन होगा, नेगोशिएशन के बाद वो एग्रीमेंट पे पहुंचेंगे, इस तरीके से। लेकिन मेनली पॉइंट्स यही हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज़
the creation of the trade agreement. In negotiating the contract, a union and management present their demands to each other, compromise their difference, and agree on the conditions under which the workers are to be employed for the ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो फर्स्टली इसमें क्या होती है, दोनों पार्टीज़ होती है, दोनों पार्टीज़ अपने अपने उनके जो डिमांड्स होती है उनको एक दूसरे को बताते हैं. तो जो डिमांड्स होती है एक दूसरे डिमांड को प्रेजेंट करते हैं मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन से दोनों. उसके बाद उनकी कॉम्प्रोमाइज़ या डिफरेंस ये जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि नहीं ये एग्रीमेंट ये डिमांड हम पूरी नहीं करेंगे, वो कि नहीं हम ये डिमांड पूरी नहीं करेंगे, हमें ये डिमांड पूरी चाहिए, नहीं वो ऐसे आपस में फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ करते नहीं, इस डिमांड को छोड़ते इसको पूरी करते हैं इस तरीके से. उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ड्यूरेशन में एम्प्लॉय वर्कर्स के बीच में और एम्प्लॉयर के बीच में. फिर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. द कवरेज ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ वेरी अनइवन. In some industries, almost all the workers are under agreement, while in others, only a small portion of the employees of the firms are covered by the agreement. तो फिर एक क्या होता है, एग्रीमेंट बनता है. The negotiation process is the part of collective bargaining, more likely to make headline news and attract public attention. Wage increase or announce ominous predictions about price increase or reduction in employment are made. इसमें क्या नेगोशिएशन होता है, नेगोशिएशन का एक पार्ट होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग का. ये नेगोशिएशन में क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे की बातें मानने के लिए मनाने के लिए आपस में वो करते हैं. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज द एग्रीमेंट, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एग्रीमेंट. जब इन एग्रीमेंट अपने डी बना लिया है, क्रिएशन हो गया है एग्रीमेंट का, उसका इंटरप्रिटेशन भी तो करना पड़ेगा ना अपन को. अब द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस इज़ द डे टू डे एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द वर्क सिचुएशन. जो वर्क की सिचुएशन है उसमें जो अपन ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसके प्रोविजंस को अप्लाई का एप्लीकेशन इंटरप्रेट करने की कोशिश किया जाता है. डे टू डे जो प्रोसेस होती है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में, उसमें एट द टाइम ऑफ राइटिंग द कॉन्ट्रैक्ट इट इज इम्पॉसिबल टू फोरसेज ऑल द स्पेशल प्रॉब्लम विच विल अराइज इन अप्लाइंग इट्स प्रोविजंस. क्या इस प्रोविज़न में जो होता है जितने भी जो प्रोविजंस होते हैं सभी स्पेशल प्रॉब्लम्स ऐसे उनको सभी प्रॉब्लम्स जो प्रोविजंस होते हैं उनको अप्लाई करना इम्पॉसिबल होता है. समटाइम इट इज़ ए मैटर ऑफ डिफरिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेसिफिक क्लूज इन द कॉन्ट्रैक्ट. समटाइम इट इज़ ए क्वेश्चंस ऑफ वेदर द डिस्प्यूट्स इज इवन कवर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट. तो इसमें क्या है, अलग अलग चीज़ें होती है. तो इसमें क्या है, एक जो डिस्प्यूट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको कवर अधिकतर मोस्टली जो डिस्प्यूट्स होते हैं अधिकतर जिन पे, तो उसमें इसे जो एग्रीमेंट होता है उसमें सबको कवर करने की कोशिश की जाती है. और ताकि जो मैटर है जो कॉन्ट्रैक्ट है nevertheless each case must somehow be settled. तो जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको किसी न किसी तरीके से ही सेटल करने की कोशिश की जाती है, सुलझाने की कोशिश की जाती है. द स्पिरिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी वायलेटेड. तो इसमें क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्पिरिट होती है कॉन्ट्रैक्ट की, जो भावना होती है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए एग्रीमेंट में. ये सारी चीज़ें हैं. नाउ नेक्स्ट इज एनफोर्समेंट ऑफ द एग्रीमेंट. एनफोर्समेंट कैसे किया जाए. अब जो एग्रीमेंट हो गया है, एग्रीमेंट बनने के बाद उसमें सारे डिस्प्यूट्स को अपन ने इंक्लूड कर लिया है, कैसे उसको अपन किस तरीके से अपन ने डिस्कस, अपन जो एग्रीमेंट हुआ है वो सारी चीज़ें जितने भी डिस्प्यूट्स के वो थे सबको ऐड कर लिया है उसमें. नाउ एनफोर्समेंट के ऊपर डिस्कस करते हैं. प्रॉपर and timely enforcement of the contract is very essential for the success of collective bargaining.
तो जो है अपन का जो एग्रीमेंट हुआ उसका एनफोर्समेंट प्रॉपरली और टाइमली हो जाए, तो सक्सेस कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या सक्सेस की होती है। एक सबसे वेरी एसेंशियल है कि टाइमली होना चाहिए, प्रॉपरली उसका एनफोर्समेंट हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छा है। If a contract is enforced in such way that is reduce or lives the benefits expected the parties, it will be defeat basic purpose of collective bargaining। तो क्या होता है इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको लागू किया जाता है, और वे जो अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स होते हैं उनको कम जो होते हैं बेनिफिट्स होते हैं उनको कम करने की कोशिश की जाती है। कलेक्टिव बार्गेनिंग बेसिक पर्पज़ यही होता है। इट मे गिव राइज टू फ्रेश इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। इसमें क्या है, ये फिर नए इसको उनको वो देता है। इसमें क्या होता है, नए जो डिस्प्यूट्स होते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, उनको फिर उससे क्या जन्म होते हैं। तो जो एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको जीरो नहीं होना देना है अपन की, क्या जो एक्सपेक्टेशंस रखी थी कि इस कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू ये एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी, तो उनको जीरो नहीं होने देना है, ताकि नहीं तो ये अपन के नए फ्रेश इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को जन्म देगा। हैंस इन द इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी वायलेटेड। तो कॉन्ट्रैक्ट की जो स्पिरिट होती है, कॉन्ट्रैक्ट उसको जो वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, उल्लंघन नहीं होना चाहिए उसका। और however new contract may be written to meet the problem involved in the previous contract। तो कैसे भी नया कॉन्ट्रैक्ट अगर जो होना है तो उसमें सभी प्रॉब्लम्स को इन्वॉल्व करना चाहिए जो पिछले प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट में मीट हुई थी इस तरीके से। ठीक है, तो प्रीवियस जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थी तो नए कॉन्ट्रैक्ट भी रिटर्न लिखे जाने चाहिए इस तरीके से। फॉर देम मोर एज डे टू डे प्रॉब्लम्स आर सॉल्व दिस सेट प्रेसिडेंट्स फॉर हैंडलिंग सिमिलर प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर। Such precedents are almost as important as the contract in controlling the working condition. In short, collective bargaining is not an on and off relationship that is kept is called storage, except when new contracts are drafted। तो इसमें क्या होता है, अनुबंध होती है, हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की होती है, इसमें नियंत्रित करने के क्या अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, समस्याओं को डेली के डेली निपटाने की समस्या को मिसाल कायम करते हैं कि जैसे जैसे दिन प्रतिदिन की जो समस्या होती है, डे टू जो प्रॉब्लम्स होती है उनके कैसे सॉल्व होती है, सब इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। तो इसमें अपन बोले शॉर्ट में बोलूँ मैं, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का एक ऐसा संबंध नहीं है जो नए अनुबंधों के मसूदों को छोड़कर कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। मतलब ये नहीं रखता है कि जो पुराने जो वाले जो कॉन्ट्रैक्ट है कलेक्टिव बार्गेनिंग, वो नहीं है कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट को उठा के ठंडे बस्ते में रख दो और नया कॉन्ट्रैक्ट वापस से ड्राफ्ट बना लो, ऐसा नहीं है। इसमें क्या एनफोर्समेंट होना चाहिए। अपन ने जो डील की है जो भी एग्रीमेंट हुआ है, जो सेटलमेंट हुआ है, उस पर एग्रीमेंट एनफोर्समेंट प्रॉपरली होना चाहिए। तो अगर कोई नई डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, नए डिस्प्यूट्स के ऊपर अलग से कॉन्टैक्ट होने चाहिए, तब जाके जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं उन्हें ख़त्म किया जा सकता है इजीली। तो ये अपन ने आज डिस्कस किए कि कलेक्टिव बार्गेनिंग के स्टेप्स के ऊपर डिस्कशन किया बच्चों, और उसके मीन्स के ऊपर डिस्कस किया कि इसमें किस तरीके से कलेक्टिव बार्गेनिंग को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, कि जैसे आर्बिट्रेशन प्रोसेस है और मेडिएशन है और वो कॉन्क्लिएशन प्रोसेस है, इस तरीके से कि इसमें सबके ऊपर डिस्कस किया अपन ने आज। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।